तो बताओ आज क्या पढ़ना है तुम लोगों को? सर क्या चल रहा था? कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर 12th का। हाँ सर 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दीजिए, अमाइन एल्डिहाइड वाला। वो अमाइन एल्डिहाइड तो एक दिन में खत्म ही नहीं हो पाएगा, 1 घंटे के लेक्चर में। ऐसा कुछ बताओ, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट तो अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था शायद। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या? यस सर। सर मैं डाउट पूछ सकती हूँ? हाँ डाउट पूछ सकती हूँ? अरे डाउट तो बाद में पूछ लेना, मतलब 15 मिनट जब लेफ्ट हो तब पूछना, ठीक है? अभी अगर डाउट वगैरह तुम पूछने लगोगी तो तुरंत जो है वो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले वो कंसंट्रेशन वाला कर ले। हाँ हाँ, कंसंट्रेशन वाला टर्म हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज की। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो तो आयनिक इक्विलिब्रियम में था। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, वो अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर कोई भी वीक एसिड है तो वीक एसिड वीक बेस तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। हाँ, वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। वेरिएशन विद कंसंट्रेशन हो गया था क्या? 1 मिनट मैं चेक करता हूँ लास्ट लेक्चर। देखो हम लोगों ने कोलोरॉस लॉ शायद डिस्कस कर लिया था, नहीं किया था। वेरिएशन, ओके। तो ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि काफी कुछ खत्म हो जाए। ओके, देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो देख लेते हैं, ठीक है? जो कि तुम लोगों के अभी टर्म 2 के एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तुम लोगों के प्री बोर्ड जो चल रहे होंगे उसमें से पूछा जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म जो है, सॉरी कंडक्टेंस वाला जो टर्म है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। कंडक्टेंस वाला टर्मोलॉजी, है ना? मतलब कंडक्टेंस की अगर बात करें तो कंडक्टेंस जो है वो दो तरीके के होते हैं, है ना? कंडक्टेंस करंट का फ्लो जो होता है, जिसमें करंट का फ्लो हो उसको बोलते हैं कंडक्टर, है ना? तो कंडक्टेंस की अगर बात करें थे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन मतलब करंट का जो फ्लो होता है ना, वो दो मैनर में होता है। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो, या तो आयंस की वजह से, है ना? बताया था, थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं ताकि तुम लोग रिकॉल कर लो। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है कंडक्शन तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ठीक है, तो अगर फ्री हाँ बोलो। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर कंडक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टर। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग हो गया बेटा, गुड मॉर्निंग। जब मिलो तब सवेरा है ना? आज पहली बार हम लोग मिल रहे हैं ना, इसलिए गुड मॉर्निंग। ओके, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा कंडक्शन होगा? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से देखा जाए तो वहां पे मेटेलिक कंडक्टर। पढ़ा है ना? बोलो बेटा। सर आपने अभी तक यही पढ़ा है ना? बस 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 यही पढ़ाया है, पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे हैं अभी,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अगर आयंस होते हैं तो आयंस किस में होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं। तो इस टाइप के कंडक्टर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। फिर हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा था? उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था कि भाई कंडक्टेंस सर जो है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टर एक ही बात है? ना 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 ना, वो कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग चीज है। वो सेल है, सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, तो वो अलग चीज है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं वो उसमें कैथोड एनोड होते हैं। इधर तो कंडक्टर है, केवल एक बेसिक चीज। तो कंडक्टेंस की अगर बात करते हैं तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ऐसा बोला था अपन लोगों ने, रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब C जो है वो 1/R के बराबर हो जाएगा। ये अपन लोगों ने देख लिया था। अच्छा, ये तो देख लिया था सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने और किसके बारे में बात करी थी? कंडक्टिविटी। यस बेटा, कंडक्टिविटी। सबसे पहले रजिस्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हम लोगों ने देखी थी कि मतलब कोई भी अगर कंडक्टर होता है तो उसमें रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो हम लोगों ने प्रोपोर्शनल L/A लिखा था, तो R इक्वल्स टू ρL/L लिखा था कि नहीं? ρL/A। अच्छा, जहां पे रो क्या था? रेजिस्टिविटी थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रो का फॉर्मूला हो जाता है RA/L। हो गया। इसी की वजह से और हमने एक चीज पढ़ी थी, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? 1/ρ। यस, 1/ρ, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K जो हो गया वो 1/ρ हो गया। फॉर्मूला आएगा 1/ρ का, तो रो जो है वो 1/RL/A। तो A ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/RL/A। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। जो लोग नहीं आए थे वो लोग भी रिवाइज कर ले फटाफट। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हो गई। फिर हम लोगों ने देखा था मोलर कंडक्टिविटी, है ना? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी याद है, इन्वर्टेड VM। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन्वर्टेड VEQ। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला तुम लोगों को याद हो तो K × 1000 डिवाइड बाई M, K × 1000 डिवाइड बाई N। ओके, तो ये मोलर कंडक्टिविटी होती है। क्लियर बात? ठीक है, इस पेज में सारी चीजें तुम लोगों को शायद क्लियर हो। अगर क्लियर हो तो यस बोलो, आगे बढ़े हम लोग। सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में N लिखा है ये नीचे यस, 1000। N जो है, N नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी मींस जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जैसे मोलारिटी लिखी हुई है तो मोलर कंडक्टिविटी, अगर नॉर्मेलिटी लिखी हुई है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग फटाफट देख लो। फिर उसके बाद हम लोग कोलरॉस ओके लॉ सर। के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कोलरॉस लॉ। क्या होता है कोलरॉस लॉ? कोलरॉस लॉ, देखो कोलरॉस लॉ जो होता है वो किसके लिए अप्लीकेबल है बेटा? सबसे पहले ये चीज, कोलरॉस लॉ जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए,
ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है वो भी समझना जरूरी है। मतलब जैसे हमने अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करी तो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब किसी भी चीज में पानी डालना, तो डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, जितनी ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर डाइल्यूशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा तो 1/0 क्या होता है, डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब हम ऐसी बात कर सकते हैं कि कोलरॉस लॉ जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। कभी भी क्वेश्चन आए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए कौन सा लॉ अप्लीकेबल है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर बोलते हैं तो ठीक है, या इसी को बोलते हैं। कंसंट्रेशन 0 कैसे हो गई? नहीं, मतलब अगर डाइल्यूशन को इनफाइनाइट करना है तो 1/0 करना पड़ेगा ना बेटा। इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। अगर कॉन्सेंट्रेशन तो तो 0 इनफाइनाइट, क्यों किया हमने? हाँ 0 को क्यों करा? अरे इनफाइनाइट बनाने के लिए अपना 1/0 क्या होता है बेटा। तो कभी ऐसा कह सकते हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम बोलें उसी को जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों बात जो है वो सिमिलर है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोलरॉस लॉ जो है वो इनके लिए एप्लीकेबल है, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। क्या होता है कोलरॉस लॉ, उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं। बस केवल इतना समझो कि कोलरॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। तो कोलरॉस लॉ जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो या जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलो, उसके लिए एप्लीकेबल है। होता क्या है, कोलरॉस लॉ तो जो है, इसका मतलब ये पूरा इसमें घुल गया सॉल्यूशन? बोलो बोलो, इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन घुल गया है? सर इसका मतलब ये पूरा जो सॉल्यूशन है ये पूरा घुल गया है? हाँ, इसका मतलब ये है कि कोलरॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। अगर क्वेश्चन में लिख के आए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये कोलरॉस लॉ। अगर जीरो कॉन्सेंट्रेशन है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि कोलरॉस लॉ। बस केवल इतनी हिंट देने के लिए ये मैंने बताया। ओके चलो, तो क्या होता है वो तो पहले देखो, इसी में इनफाइनाइट और जीरो में पड़ी। तो अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसको अगर नॉट लिखा है ना तो हम बोलेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन and ionic conductivity of anion at infinite dilution। किसके लिए एप्लीकेबल है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो क्या है ये, शायद तुम लोगों ने कोलोरॉस लॉ पहली बार पढ़ा हो। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये कोलोरॉस लॉ में क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे हमने बोला कि NaCl है, NaCl के लिए कोलोरॉस लॉ लगाओ, तो भाई NaCl के लिए तो Na+ और Cl-, तो हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड Vm एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो लिखो चाहे इनफाइनाइट लिखो, दोनों बात सेम, क्योंकि मैंने यहां पे बताया है, ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू आयोनिक कंडक्टिविटी किसकी, केटायन की, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और मोलर कंडक्ट सॉरी आयोनिक कंडक्टिविटी किसकी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनकी वैल्यू दे दी जाएगी और ये पूछा जाएगा। बस केवल और केवल ये जो है ना, लैम्डा जो है ना वो आयोनिक कंडक्टिविटी है, आयंस की कंडक्टिविटी होती है बेटा। ओके, जैसे हमने बोला कि भाई BaCl2 का लिख के बताओ, BaCl2 के लिए कोलोरॉस लॉ एप्लीकेबल करो, तो हमें कुछ नहीं करना है, BaCl2 को पहले डिसोसिएट कर लेना है, Ba2+ है, 2Cl- है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड Vm, जीरो लिखो चाहे इनफाइनाइट लिखो, किसके लिए लिख रहे हैं, BaCl2 के लिए लिख रहे हैं। तो और क्या है, केटायन क्या है,
Ba2+ है, कहाँ है, 0 कॉन्सेंट्रेशन पे है, लेकिन 2 इंटू इन्वर्टेड V या लैम्डा Cl- इनफाइनाइट। अब इनकी अगर इनकी और इनकी वैल्यू दे दी जाए और इसकी वैल्यू पूछी जाए, सिंपल सा, ठीक है। तो इसकी अगर 2-3 चीजों की वैल्यू अगर दे दी जाती है और मतलब आयनिक कंडक्टिविटी दे दी जाएगी, आयनिक कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, आयंस की कंडक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन दें क्या तुम लोगों को, इससे पता चल जाएगा तुम लोगों को कि कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं, है ना। देखो सर इसकी आयनिक, एप्लीकेशंस क्या होती है? हाँ वही मतलब पहले तो हम इसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग फटाफट फटाफट करना, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयोनिक कंडक्टिविटी आयोनिक कंडक्टिविटी किसकी किसकी दी गई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तुम लोग देखना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca2+ and Cl- are 119 and 76 cm² मोल इनवर्स, ऐसे दी गई है। बोला जा रहा है कैलकुलेट द मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, molar equivalent conductance of CaCl2 at infinite dilution। इसके ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है। चलो ठीक है, पहले एक दो बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद जो है वो कैसा क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। आयनिक कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतनी दी गई, मतलब लैम्डा Ca2+ की वैल्यू दे दी गई 0, मतलब 0 कॉन्सेंट्रेशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी है 119, और इन्वर्टेड V किसकी Cl की दे दी गई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी 76, ये गिवन है ना। बोला गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इन्वर्टेड Vm जो है, सॉरी इन्वर्टेड Veq कैलकुलेट करना है, इन्वर्टेड Veq कैलकुलेट करना है, ओके। अब इन्वर्टेड Veq और इन्वर्टेड Vm, तो हमें तो कोलोरॉस लॉ ने बताया था कि इन्वर्टेड Vm हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्टेड Vm कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। अगर हम बात करें इन्वर्टेड Vm एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी CaCl2 की, तो वो क्या हो जाएगी इन्वर्टेड Vm, Ca तो 1 है, ठीक है, Ca कितना है 1 है, और Cl कितने हैं 2Cl-, देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसको हमने क्या किया, वैल्यू रख दी 119 और 2 इंटू 76, ऐसे 2 इंटू 76, तो पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे तो 271 आएगी वैल्यू, 271, ओके। ये क्या आई है इन्वर्टेड Vm इनफाइनाइट, मोलर कंसंट्रेशन, यस मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस आई है, वो सॉरी, ओके। अब मोलर कंडक्टेंस आई है, हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो लास्ट लेक्चर में हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। यस बेटा, अगर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू n फैक्टर है,
तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टेंस में n फैक्टर का डिवीजन कर दो। तो मोलर कंडक्टेंस कितना आया है 271। CaCl2 में कितने प्लस चार्ज हैं 2, कितने माइनस हैं 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 271, मतलब 135.5। बच्चे लोग ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मोलर सर कंडक्टेंस एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई भी सॉल्ट है ना तो उसमें एन फैक्टर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी अगर एसिड है ना उसमें एन फैक्टर नंबर ऑफ H+, कोई बेस है ना उसमें एन फैक्टर नंबर ऑफ OH-। ओके, चलो तो इसके अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ कोलोरॉस लॉ। देखो इस कोलोरॉस लॉ की हेल्प से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोलोरॉस लॉ की हेल्प से क्या क्या फाइंड आउट किया जा सकता है। एक तो कोलोरॉस लॉ की हेल्प से हम लोग इन्वर्टेड VEQ फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इन्वर्टेड VM नॉट या इनफाइनाइट, और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड बाई n फैक्टर, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा जो होता है, अल्फा जो होगा वो इन्वर्टेड VM at given concentration, inverted VM at infinite dilution, इनका सर अल्फा क्या रेशियो है? निकाल। इस अल्फा जो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, DOD। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो सर ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि किस स्पीड से कंपाउंड टूट रहा है? यस, किस स्पीड से ब्रेकिंग हो रही है। जैसे कोई भी, जैसे हमने CaCl2 देखा ना, तो अगर इसकी रिएक्शन है तो Ca2+ है और 2Cl-, तो इसमें अगर जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 माइनस अल्फा कितने से डिसोसिएट हो रहा है, तो हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं इससे भी। अल्फा जो है वो इन्वर्टेड VM गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इन्वर्टेड VM इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये कैसे निकालेंगे, ये तो अपने को पता है ना, इन्वर्टेड V गिवन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला K इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। अब ये कैसे निकालेंगे, ये भी तो अपने को पता है, कोलोरॉस लॉ। ठीक है, आयोनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन केटाइन की आयोनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन। ये इतनी चीजें तो सबको पता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरी चीज हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या केवल और केवल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट, वी कैन फाइंड आउट डिसोसिएशन कांस्टेंट K, डिसोसिएशन कांस्टेंट K याद होगा, अगर K की वैल्यू जो है वो ओके, K की अगर वैल्यू देखनी हो तो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था कि Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना, ये देखा था कि नहीं? या अगर अल्फा बहुत ही कम है, मतलब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्फा जो है वो 1 से बहुत ही कम है, तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, 1 के बराबर। तो K जो हो जाएगा वो C अल्फा स्क्वायर। तो कोलोरॉस लॉ की हेल्प से अल्फा निकाल लो, क्योंकि अल्फा यहां से निकल के आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होगी, K की वैल्यू निकाल लो। तो 3 अभी एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, चेक करो जल्दी से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। अल्फा निकाल सकते हैं, Ka निकाल सकते हैं। K जो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस पेज में
फटाफट सारी चीजें देख लो जल्दी से। सर सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है। यस बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। डन सर। ओके, चलो, तो ये इतनी चीजें जो है सर वो हम इस लोग लॉ में सिर्फ यही पूछते हैं, एप्लीकेशन और उसकी डेरिवेशन, मतलब बस जो भी है बस यही बस पूछते हैं। कोलोरॉस लॉ ऐसे पूछ देते हैं कि डिफाइन कोलोरॉस लॉ। तो कोलोरॉस लॉ का स्टेटमेंट, इक्वेशन लिखना और 2-3 इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करके दिखा देना, जैसे मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का है तो एक आधी इक्वेशन लिख देना, ठीक है। और पूछा जाएगा कि राइट डाउन द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ये तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। और एप्लीकेशन में देखो, कभी भी क्वेश्चंस जैसे आए ना, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ कोलोरॉस लॉ, तो पहला एप्लीकेशन उससे रिलेटेड थ्योरी लिखो, दूसरा एप्लीकेशन उससे रिलेटेड थ्योरी लिखो, तीसरा एप्लीकेशन उसमें कौन कौन से टर्म है, के क्या है, सी क्या है, अल्फा क्या है, वो सारी लिख दो, तो फुल मार्क्स जो है वो मिल जाते है ना। तो लास्ट एप्लीकेशन है कोलोरॉस लॉ से हम लोग to determine solubility of sparingly soluble salt। ठीक है, क्या होते हैं sparingly soluble salts? sparingly soluble salts क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करें। बोलो, किसी को पता है क्या है sparingly soluble? What is sparingly soluble salts? सो पूरे डिजोल्व नहीं होता है। यस, ऐसे सॉल्ट जो 100% जिनका मतलब डिसोल्यूशन नहीं होता, मतलब जो 100% डिजोल्व नहीं हो पाते, उनको बोलते हैं क्या? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। चलो, ये तो बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे AgCl, जैसे BaSO4, है ना, जैसे PdSO4, हैवी सॉल्ट। हाँ, ये सब के सब सॉल्ट जो है, जैसे प्रेसिपिटेट वाली कोई भी चीजें है ना, जो भी प्रेसिपिटेट वाली चीजें होती हैं, वो कोई भी जो है वो सॉल्युबल नहीं होती, वो सब के सब जो होते हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल ही कहलाते हैं। अब इनकी सॉल्युबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में दिया हो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, तो हम तुरंत उसमें ध्यान देना, फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए जो भी मोलारिटी होती है ना, वो सॉल्युबिलिटी में चेंज हो जाती है। मोलारिटी इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबिलिटी। दिस इज फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए जो मोलारिटी है ना, मोलारिटी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉल्युबिलिटी में। एक चीज और, इन्वर्टेड Vm अगर इनफाइनाइट डाल्यूशन का है, इन्वर्टेड Vm और इन्वर्टेड Vm इनफाइनाइट दोनों सेम हो जाते हैं। किसके लिए? फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। इसके लिए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ये पॉइंट समझ नहीं आया। मतलब अगर क्वेश्चन में स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स लिखा है ना और उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी। और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल होती है, ठीक है। यस, केवल और केवल किसके लिए? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। तो अगर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में हमें फॉर्मूला लगाना है, इन्वर्टेड Vm जो कि इन्वर्टेड Vm इनफाइनाइट के बराबर है,
तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, k इंटू 1000 डिवाइड बाई m, m की जगह पे हम s भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दी गई है तो हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तब क्लियर होगा। चाहे ये दिया हो तो ये निकालना हो तो ये निकाल पूरे सॉल्युबल तो होते नहीं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी के इक्वल कैसे हो गई? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, देखो हमने एक आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था, कुछ याद नहीं रहता है तुम लोगों को, KSP एंड S में रिलेशन शायद याद हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट याद हो। जैसे हमने NaCl का लिखा था तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो हम KSP क्या लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये लिखते थे ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, S और S, क्योंकि ये जो है वो सॉल्युबल है SS के टर्म्स में। ओके, एक मिनट, तो यहाँ पे KSP क्या हो जाता था, S स्क्वायर हो जाता था कि नहीं हो जाता था। तो हमने यहाँ Yes, पे sir. ये कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हमने क्या लिखा है, बोलो बेटा। S. अरे ना, क्या होता है S, Solubility. यस, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हमने क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी। तो वही, यही तो हमने भी लिखा है भाई, ये वाली चीज देखी। Yes, sir. हम्म, अब कहोगी कि सर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, वो तो मोलारिटी है, ये मत कहना प्लीज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और मोलारिटी सेम है। करेक्ट, चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तुम लोगों को, तब एकदम क्लियर होगा। एक क्वेश्चन दे और तुम लोग सॉल्व करने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है। क्या पता कब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाए, प्री बोर्ड में आ जाए, बोर्ड में आ जाए, है ना। ठीक है, तो a certain temperature at a certain temperature, the saturated solution, saturated solution मतलब वही sparingly soluble, saturated solution of AgCl has conductivity K 1.8 into 10 की पावर -6, ये है कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी, ionic conductivity of Ag plus and Cl minus, ये दी गई है at infinite dilution 54.5 and 65.5. Okay, find the solubility, find the solubility। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। ज्योति, Yes, sir. हाँ करो जल्दी से क्वेश्चन। सर AgCl2 होता है या AgCl होता है? AgCl होता है बेटा। ओके सर।
चलो चलो भाई जल्दी करो। नहीं, चलो एक सेकेंड। मैं ही कर देता हूँ क्वेश्चन को। चलो तुम लोगों ने ट्राई किया होगा सर तो। 1 मिनट रुक जाओ, होने हाँ वाला हाँ है। हाँ ठीक है। तो अपने को तो फॉर्मूला पता है ना, इन्वर्टेड वी एम इनफाइनाइट, जो कि बराबर होता है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, इन्वर्टेड वी एम 0 इक्वल्स टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई n। के इंटू 1000 डिवाइड बाई m। और m को ही हम लोगों ने क्या लिखा था, सॉल्वेबिलिटी। अब ये कैसे आएगा, ये तो कोलरॉस लॉ से आता है, इन्वर्टेड वी एम इनफाइनाइट लैम्डा प्लस इनफाइनाइट और लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। लैम्डा प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 54.5 65.5। अगर ये है तो इन्वर्टेड वी एम इनफाइनाइट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इन्वर्टेड वी एम इनफाइनाइट जो है वो 550 और इधर 0 और 65, तो कितना हो जाएगा 120। ओके, देखते जाना। 120 हुआ, हमें ये निकालना है, तो ये तो इक्वल कर दो। तो इन्वर्टेड वी एम इनफाइनाइट है के इंटू 1000 डिवाइड बाई सॉल्वेबिलिटी। इन्वर्टेड वी एम इनफाइनाइट 120, के की वैल्यू शायद दी गई है 1.8 इंटू 10 की पावर 6, है ना। सर 1.4 into 10⁻⁻5 आ रही है। 1.4 इंटू, 10⁻⁻5। यस एकदम सही। ठीक है, तो इसको हमें ये सॉल्वेबिलिटी निकालनी है ना, तो ये एस को ऊपर रख लेंगे। सॉल्व तो कर लेती हो क्वेश्चन, फिर पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा हो गया, तो इसको हम ये सॉल्वेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इतनी सॉल्वेबिलिटी है कि 1.4 समथिंग आएगी, मतलब 1.5 इंटू 10 के पावर -5 क्या आ रही है, मोल पर लीटर सॉल्वेबिलिटी आ गई। यस सर, यही आ रही है। सर मेरी 1.4 कुछ ऐसी ऐसी आ रही थी, तो मैंने हाँ ना, 1.4 कर दी। 1.4 के आगे कुछ आ रहा होगा, 1.4 भी लिख दोगे ना तो भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में अगर 1.4 लिखा हुआ है तो वो टिक कर दोगे, नहीं लिखा हुआ है तो 1.5 लिखा होगा, दोनों में से कोई एक ही लिखा होगा। ओके, एक और क्वेश्चन जिसमें हमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, the molar conductance for acetic acid at 0.2 m, 0.2 m, molar conductance at infinite dilution, molar conductance at infinite dilution are
4.8 and 400 respectively. Calculate the degree of सर आयंस dissociation. तो लिखे नहीं है बोलो बेटा, नहीं है सर calculate the degree of dissociation DOD and dissociation constant. सर वो किसके रेस्पेक्टिवली था बोलो, सर इसमें आपने रेस्पेक्टिवली लिखा ना तो किसका है फिर से एक दो बार क्वेश्चन पढ़ो ना. एसिटिक सर इसमें एसिड, आपने आयंस एसिटिक एसिड के आयंस नहीं लिखे ना हानि तो कुछ अलग क्वेश्चन है ना. थोड़ा सा एक दो बार क्वेश्चन अगर पढ़ोगी ना तो समझ में आ जाएगा आयंस का कोई. सर इसमें आपने दो वैल्यू लिख दी 4.8 और 400 ही, क्या किसकी है ये? यस सर मैं यही कह रही थी सर आपकी आवाज नहीं आ रही ये क्या हो Sir, रहा you है? are not audible. एक मिनट बेटा. अच्छा, ये दिख रहा है तुम लोगों को बेटा? यस सर. सर आपने 4.8 और 400 लिखा है, ये कौन से आयंस की वैल्यू है ये तो बता दो. ओके, दिख रही है ना स्क्रीन? दिख रही है ना तुम लोगों को? पहले तो ये बता दो. यस सर. यस सर ओके, देखो इसमें कुछ नहीं है. पहले मोलर कंडक्टेंस एट मोलर कंडक्टेंस इतना दिया हुआ है 4.8 और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाल्यूशन 400 दिया है. ऐसे पहले गिवन वैल्यू लिख लो. मोलर कंडक्टेंस कितना दिया है 4.8 और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाल्यूशन कितना दिया हुआ है 400. हो गया. अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वर्टेड वी एम अपॉन इन्वर्टेड वी इनफाइनाइट. यही तो होता है. ओके यहाँ सर से हो जाएगा. जल्दी करो अब तो करो. जीरो पॉइंट जीरो वन टू सर 0.012 आ रही है 0.012 अल्फा की वैल्यू. हाँ अल्फा की वैल्यू यस,
और 4.8 है सर 0.012 आ रही है अल्फा की वैल्यू। हाँ 0.01, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस, ऐसा लिख सकते हैं ना। यस सर। आगे और क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक फॉर्मूला बताया था डिसोसिएशन कांस्टेंट का। एसिटिक एसिड सी जो अल्फा होता है, स्क्वायर। एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखना, के जो है वो सी सी अल्फा अल्फा, स्क्वायर। यस के है सी अल्फा स्क्वायर। अब इसका आंसर बता दो। सर सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ? हाँ सी की वैल्यू क्या होगी? सी दिया होगा कहीं, देखो दोनों क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी कहीं ना कहीं दिया है, मिला तुम्हें? यस नहीं मिला? यस सर 0.2 दिया है। यस 0.2, तो रखो। 2.88 into 10 to the power -5। यस यस सर 2.8। है ना, तो 2.8 इंटू 10 के बाद -5 के आसपास आंसर आएगा। चलो, तो ये वाले तो क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों के उसमें एग्जाम में, वो कैसे होते हैं तो वो मैं बताता हूँ। सर उसका आंसर 0.288 इंटू 10 टू द पावर -2 आ रहा है। मतलब सर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 0.288 इंटू 10 टू द पावर -2 आ रहा है ना। -2? यस नहीं 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 नहीं, -4 आ सकती है, क्योंकि तुमने यहाँ पे 0.28 लिखा, उसको कैलकुलेट कर लो ना। देखो चेक कर लेते हैं। तो C जो है वो 0.2 है, और इधर जो है वो 1.2 इंटू 10 की पावर -2, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा? अगर पॉइंट, सभी पॉइंट हटाएं, ये पॉइंट हटाएं 0, ये पॉइंट हटाए थे, सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका, ये पॉइंट हटाएं, ओके, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 1 2 3, 10 की पावर इधर -4, और नीचे से ऊपर आएगा तो 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 3, है ना। तो 12 जो है वो 144 होता है ना, 288 आ जाएगा। इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7, ऐसे सॉल्व करो, तो यहाँ पे 288 इंटू 10 की पावर -7। अगर तुम्हें पॉइंट लगाने का ज्यादा ही शौक है तो यहाँ पे 2.8 लगा लो, 10 की पावर -5 कर लो, या तो ऐसे ही आंसर लिखा रहने दो, है ना। ओके सर ओके। तो एक तरीके से और क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। देखो, एक टेबल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने बोला, तुम लोग के एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है, दिख रहा है ना तुम लोगों को? सर थोड़ा दूसरा कलर ले लो, डार्क सा। ओके,
तो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कोई KCl इलेक्ट्रोलाइट है, KNO3 है, HCl है। देखना इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, NaOAC और NaCl, ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं। इसमें इन्वर्टेड VM इनफाइनाइट दिया गया है सभी का, ठीक है। KCl का है 149.9, ठीक है, और 149.9, इसका दिया हुआ है 145.0। क्वेश्चन में ऐसा है। HCl का दिया गया है 426.2, ठीक है, इसका दिया गया है, सोडियम एसीटेट है ये 91.0, और इसका दिया गया है 126.5, ठीक है। अब क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैलकुलेट इन्वर्टेड V ऑफ CH3COOH, इसको कैलकुलेट करना है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड VHOAC, AC मीन्स व्हाट, एसीटेट। AC का मतलब होता है CH3CO, इसी को बोलते हैं एसीटेट। तो कुछ गिवन वैल्यू दे दी गई है और हमें इसका डिग्री ऑफ इन्वर्टेड V इक्विवेलेंट या इन्वर्टेड V इनफाइनाइट डाइल्यूशन से निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, तुम लोगों की बायो की क्लास कंटिन्यू चल रही है क्या? मतलब अभी आगे 1 वीक चलने वाली है क्या? नहीं, पीरियोडिक है ना सर? हाँ, क्योंकि अभी तुम लोगों के प्री बोर्ड की वजह से क्लासेस शायद स्टॉप हो जाए, तो डाउट Yes, sir. है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो हमें पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लो, क्लोरोस लॉ की। CH3COH क्या होगा, CH3CO माइनस, और क्या हो जाएगा, H प्लस, ऐसा हो जाएगा, CH3CO माइनस और H प्लस। अब इसके लिए निकालना है हमें, तो बाकी जो इक्वेशन दी गई है ना, उसमें से कुछ वैल्यू यूज होती है, कुछ वैल्यू यूज नहीं होती है। हमें क्या निकालना है, ये अगर मिल जाए कहीं से और ये मिल जाए तो इनका सम कर देंगे तो ये मिल जाए। तो ये कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये जो है ना, इसको हम ऐसा लिखेंगे NaOCH3CO, इसको, या ऐसा लिख लो CH3COONA, इसका ये मतलब है। तो हमें इससे CH3COO मिल जाएगा, है ना। देखते जाना, पहले तो ये लिखा हुआ है CH3COONA, तो इसको अगर डिसोसिएट करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, तो CH3COO माइनस और Na प्लस, है ना। तो ये तो एक चीज मिल गई, और कहां से क्या मिल सकता है, H चाहिए हमें, इससे H मिल सकता है, तो ये वाली इक्वेशन में लिखनी पड़ेगी। देखते जाना, इन्वर्टेड V इनफाइनाइट या जीरो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस, और यहाँ पे Cl माइनस, ये वाला मिल गया, लेकिन ये तो कैंसिल आउट होने चाहिए, तो ये वाली भी इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। इन्वर्टेड V इनफाइनाइट NaCl, तो लैम्डा Na प्लस और लैम्डा Cl माइनस, ये अगर है, ये तीन इक्वेशन है, 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन से ये फोर्थ वाली इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। बताओ कैसे कैसे, किसको किसको ऐड करेंगे। अच्छा, ये इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये एडिशन में है, तो थर्ड फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे।
यस, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे और थर्ड को माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, थर्ड को माइनस कर देंगे बस। वैल्यू भी फर्स्ट वाली कौन सी है, CH3CO, तो 91.0। सेकेंड वाली क्या है, HCl, तो 426.2, और थर्ड वाली माइनस करनी NaCl वाली, तो 126.5। ये वाली वैल्यू सारी माइनस कर देनी है। तो एक बार नीट में ये यही वाला क्वेश्चन आया था, तो वैल्यू आई थी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर 390 के आसपास आएगी, 390.7। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो देख लेना, और फिर कभी एक आध दिन में क्लास होती है तो इसके आगे का पार्ट जो है वो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, जैसे ही मैनेज होता है। तो आज के लिए इतना ही है, कि तुम लोग कवर कर लेना, इसका PDF में भेज दे रहा हूँ। सर अगर कुछ डाउट्स पूछने हो तो ग्रुप पे मैसेज करें या फिर आपको पर्सनल करें? नहीं, अगर मतलब तुम लोगों को डाउट कुछ पूछनी है तो अपना जो है वो तुम लोगों के ग्रुप में 23rd एंड 24th शायद केमिस्ट्री लगा हुआ है, डाउट सेशन है ना सर। ग्रुप में, देखना 23 और 24। और अगर कहीं पे भी अगर डाउट वगैरह पूछना हो ना, तो ये वाला नंबर है 7721825090, ठीक है, या तो डायरेक्टली इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो या अपने ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मॉर्निंग में पोस्ट करोगे, मेरे पास इवनिंग का टाइम रहता है क्योंकि मॉर्निंग मेरी शिफ्ट रहती है, तो इवनिंग में मैं पूरे डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ओके, चलो, तो ओके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर प्री बोर्ड एग्जाम, फिर उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।